प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बदकार लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो अजीब जानवर बन गई। कहा जाता है कि एक लड़की जो कि अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसके वालिदैन आले रसूल के चाहने वाले थे और जब हज का महीना आता तो उसके घर में पहले तारीख ही से इबादत का इहतमाम किया जाता, रोजे रखे जाते, खाने बांटे जाते, लोगों को शरबत पिलाया जाता, गरीबों को सदका व खैरात दिया जाता। लेकिन वो लड़की उन सब चीज़ों को नहीं मानती थी क्योंकि उसके घर वाले बहुत ही सख्त थे और बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार थे, इसलिए वो लड़की कुछ भी नहीं कर सकती थी। खामोशी से ना चाहते हुए भी उसे ये सारे काम करने पड़ते थे। जब वो लड़की जवान हुई तो उसे एक लड़के से दोस्ती हो गई। वो लड़का उसको गलत काम की तरफ लगाता और वो शैतानी रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बार की बात है, हज का महीना था। उसके वालिदे गिरामी ने कहा, देखो घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना खिलाओ, खूब सदका व खैरात करो। अपनी बीबी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी ये बात समझाई कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अहले बैत की मोहब्बत अब तुम्हारे दिल में भी होनी चाहिए, ये ईमान का लाजमी हिस्सा है, इसलिए इबादत करो, रोज़े रखो, नफिल नमाज की कसरत करो, अल्लाह का जिक्र करो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करो, सदका व खैरात करती रहो, जो काम अच्छे तरीके से कर सकती हो करो, कोई बुराई वाले काम ना करो, क्योंकि हज का महीना है बेटा। इस हज के महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने इस बार सख्ती से उन्हें इन बातों की ताकीर की। उसने झूठ मूठ कह दिया, हाँ बाबा जान मैं सब कुछ करूँगी, अम्मी का साथ भी दूंगी। वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ से हर साल हाजी गुजरते थे। उसके आशिक ने उस लड़की से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो कहने लगी, नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा काम है। वो कहने लगा, नहीं मुझे आज रात तुमसे मिलना है। तो उसने कहा, फिर मैं कैसे मिल सकता हूँ? लड़के ने कहा, तुम अपने माँ बाप से एक कह दो तुम्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर चलने वाले हाजियों के काफिले को देखना है और तुम अपने सहेलियों के साथ देखने जा रही हो। उनके साथ उनके बड़े भी होंगे। उनका तो वैसे ही दिल नहीं था अच्छे काम करने का, ना ही इबादत करने का कोई शौक था। वो लड़की कहने लगी, ठीक है मैं घर में बात करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। वो अपनी वालिदा के पास आई और कहने लगी, अम्मी आज तो हज की रात है ना, सारे हाजी हज पर निकलेंगे। आप जानती है यहाँ से कितना बड़ा हाजियों का काफिला गुजरता है। मेरे सहेलियाँ अपने घर वालों के साथ उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं, क्या मैं भी देखने के लिए जा सकती हूँ? उसके अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा जान बहुत डांटेंगे। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, मैं बस हाजियों के उस खूबसूरत काफिले को देखना चाहती हूँ। तो उसके अम्मी ने कहा, तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो लड़की कहने लगी, अब्बा को मत बताइएगा, वैसे भी वो मस्जिद में होंगे, इबादत कर रहे होंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आएंगे, ईद-उल अजहा की तैयारी भी करेंगे, तो उनको मत बताइएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। माँ ने देखा कि बेटी कोई बुरा काम करने के लिए तो नहीं जा रही है और फिर साथ में सहेलियाँ भी है और उनके बड़े भी साथ होंगे। माँ ने अपनी बेटी पर एतबार कर लिया। यहाँ वो सातिर लड़की अपने आशिक से मिलने का मंसूबा बना चुकी थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैंने कैसे अपने माँ के साथ झूठ बोला। बहरहाल जब उसके वालिद साहब मस्जिद में चले गए तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं जा रही हूँ, मेरे सहेलियाँ मुझे बुलाने के लिए आई है। वो हाजियों के काफिले को देखने के बहाने अपने घर से बाहर निकल गई। वहाँ पर बहुत रौनक हो रही थी। उसका आशिक वहीं पर खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। वो गैर महरम लड़के के साथ वो बाहर निकल आई। वो उसे लेकर अपने घर आ गया जहाँ पर उसके बड़े मौजूद नहीं थे और पूरा घर खाली पड़ा हुआ था।
उस लड़के ने उसे गुनाह की दावत दी, वो मना ना कर सके। दोनों ने उस मुबारक रात जिसमें इबादत की जाती है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद की जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाती है। उस वक्त की जाने वाली नेकियों का सवाब बहुत ही ज्यादा बल्कि बेमिसाल हुआ करता है। उस वक्त वो उस रात को एक ऐसे गुनाह में गुजार दिया जिस गुनाह की बहुत ही ज्यादा पकड़ है। उस गुनाह को कर गुजरने के बाद वो कहने लगी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे बाबा आ गए होंगे। कुछ देर के बाद वो अपने घर पहुँच गई। उसके वालिदा ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे अब्बा जान बस आने ही वाले हैं, अब जाओ जल्दी से वजू करो और नमाज अदा कर लो, सुबह ईद की तैयारी करनी है, सेवइयाँ पकानी है। उस लड़की का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो कहने लगी, हाँ ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। वो अपने कमरे में आ गई और वहाँ लेटकर वो सो गई। उसे कोई इबादत तो करनी ही नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर जाकर ऐसी सोई कि सहरी के वक्त उसके अम्मी ने उसे जगाया। उसने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं उठ सकती हूँ। बहरहाल हज का दिन उसने गुनाह में गुजारा और अल्लाह ताला को राजी नहीं किया, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत वाले बड़े मकाम के बड़े दिन पर उसने ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा बहुत सख्त है। जिना वैसे ही हराम काम है, लेकिन ऐसी मुबारक रात में उसने इतना बड़ा गुनाह किया कि उसकी पकड़ तो होनी ही थी। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया है सही किया है। अब उस दिन तो उसे पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन उसे ऐसा लगा उसका सारा जिस्म भारी भारी हो गया है। उसके जिस्म के अंदर मानो तब्दीली आ रही हो। पहले उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पैर इस तरह से मुड़ने लगे जैसे किसी जानवर के हो, और उसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल उगने लगे। उसका मुंह बंद हो गया। उसकी माँ ने जब उसकी ये हालत देखी तो कहा कि बेटी, ये क्या हो गया तुम्हें, कैसे हो सकता है तुम्हें, भला ऐसी कौन सी बीमारी हो गई। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके जबान पर मानो ताले लग गए हो। वो सिर्फ आंखों से कह रही थी। उसके आंसू बहते चले जा रहे थे, मैं बहुत अजियत में हूँ। लेकिन जो कुछ उसने किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। वो किसी से कुछ भी नहीं बयान कर सकती थी। लेकिन फिर उसे अल्लाह ताला ने उसे देखते ही देखते एक ऐसा खबीस, एक गंदा जानवर बना दिया जिसको देखकर कोई भी हिल जाएगा। उसका पूरा चेहरा और जिस्म बालों से ढक गया था। वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी। उसके साथ साथ उसे एक और भयानक सजा मिली। ईद के दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था, और उस दिन से उसका खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। अगर उसे पानी पिलाया जाता तो पानी वो बाहर उगल देती। उसकी हालत मुर्दे से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसने उस बात का जिक्र अपने शौहर से किया तो ये सुनकर वो भी परेशान हो गए। अचानक भला एक कौन सी बीमारी लग गई। हमारी बेटी को इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन इलाज करवाने के बाद भी कोई हल नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन उसके बाप उसके माँ के पास आया और कहने लगा कि मेरी बेटी की हालत भला ऐसे कैसे हो सकते हैं। उसने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जिसकी वजह से उसको ये इबरतनाक सजा मिल रही है। ये कोई बीमारी तो मालूम नहीं देती, क्योंकि वो बगैर पूछे अपनी बेटी को इजाजत दे चुकी थी हज के काफिले को देखने की। अब हज के काफिले को देखने गई या कहीं और, ये बात तो माँ को भी मालूम नहीं थी। शौहर को ये बात वो नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब शौहर ने सख्ती के साथ पूछा
मुझे बताओ उसने ऐसा क्या किया है कि उसकी हालत ऐसी हो गई। तो माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब हज की रात आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए हुए थे, आप वहीं पर इबादत करने वाले थे, तहज्जुद की नमाज आप वहीं पर पढ़कर आने वाले थे, तो मेरी बेटी ने कहा उसे हज के रात में हज के काफिले को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर चलने वाले को देखना है। अपने दोस्तों के साथ उनके बड़े भी जा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है तो जाओ, लेकिन 1 घंटे में वापस चले आना। मैं आपसे डर रही थी, इस वजह से मैंने उससे कहा था जल्दी चले आना, और मैंने आपसे इजाजत नहीं ली थी। ये आ भी गई, लेकिन जब से ये आई है तब से ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। बाप को बहुत गुस्सा आया। एक तो तुमने मेरे बगैर इजाजत के उसको बाहर जाने के लिए दिया, इतनी बड़ी रात में, जबकि हर कोई इबादत करता है, नफिल नमाजें अदा करता है, जिक्र अज़गार करता है, तुमने उसे काफिले को देखने के लिए जाने दिया। फिर इतनी बड़ी रात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर ये बाहर निकली, इसे शर्म नहीं आई? जो कुछ भी इसने किया है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन इसने कुछ तो ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से इसे इतना बड़ा अजाब मिल रहा है। बहरहाल अब वालिदैन कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि वो ना पानी पी सकती थी और ना ही खाना खा सकती थी। ईद के दिन से वो भूखी प्यासी थी। फिर एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी और उसी हालत में वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके मौत पर माँ बाप तो बहुत ज्यादा रंजीदा थे, लेकिन अफसोस भी हो रहा था कि हमने अपनी बेटी को भला रोका क्यों नहीं। एक रात माँ को ख्वाब दिखाया गया। ये ख्वाब मुसलसल देख रही थी। ख्वाब में देखा कि कब्र में आग जल रही है और वो बार बार कह रही है, माँ मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं इस अजाब से निजात पालूं। ख्वाब के बारे में उसकी माँ ने उसके वालिद को बता दिया। माँ की बातें सुनकर वालिद को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो सीधा मौलवी साहब के पास आया और कहा, मेरी बेटी को आखिर कब्र में अजाब क्यों मिल रहा है? आखिर दुनिया में वो तड़प तड़प कर जानवर क्यों बन गई? मौलवी साहब ने दुआ की और फिर मुराकबा किया तो उन्होंने देखा वो कब्र की आग में जल रही है। जब उससे पूछा, लड़की बता तूने उस रात क्या किया था? तो इस पर वो कहने लगी, उस रात मैंने जिना किया था, मैं बदकारी की थी, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत के नाम पर अपने घर से बाहर निकली थी। जिस रात दुनिया की मुसलमान इबादत करते हैं, उस रात मैंने ये गुनाह अजीम किया, जिना किया। अल्लाह ताला मुझसे इतना नाराज हुआ, उसने मुझे भयानक और गलीज जानवर में तब्दील कर दिया। मेरे लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। मैं अहले बैत और तहार से बुग़्ज़ रखती थी, मैं उन्हें नहीं मानती थी। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सजा दी कि मैं क़यामत तक उस सजा